हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। और आज एम एकेडमी के इंग्लिश स्पोकन सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं और हमारे डे टू डे स्पोकन में ये सब काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेज होते हैं जो हम बोलते हैं और उसका इंग्लिश सोचते रह जाते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तो आज हम उस प्रकार के सभी सेंटेंसेज और सभी वर्ड्स लाए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो बेहतर हो पाए और निश्चित रूप से आप स्पोकन कर पाएँ और इंग्लिश बोल पाएँ। सो गाइज, वेलकम बैक। एंड इफ़ यू आर न्यू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश। तो आज का सेशन आज शुरू करते हैं और आज का सेंटेंस आपके सामने है। तो देखिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं किसी से, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप यहाँ जो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। जब भी आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना तो फ्रॉम लगाते हैं जाने के लिए, है ना। यानी वहाँ से के लिए क्या लगाते हैं? फ्रॉम। यानी वहाँ से दूर हो रहे हैं। तो जब भी दूर हो रहे होंगे किसी व्यक्ति से, वस्तु से, जगह से, तो फ्रॉम लगाएंगे। आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगला सेंटेंस आपके सामने है। क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? कैन यू बिट्रे मी? कैन यू बिट्रे मी? क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? कैन यू बिट्रे मी? क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? कैन यू सिट बिसाइड मी? कैन यू सिट बिसाइड मी? क्या तुम मेरे साथ बैठ सकते हो? है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आप कैसे सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं, कैन यू सिट बिसाइड मी। अगला सेंटेंस है बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी चीज़ में बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। जैसे कोई कहता है कि ये मेरा काम हो जाएगा, आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अगला है कुछ समय पहले। कुछ समय पहले। कुछ समय पहले के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो वाइल अगो। वाइल अगो। कुछ समय पहले। वाइल अगो। कुछ समय पहले। वाइल अगो। वाइल अगो। फिर है अगला सेंटेंस, कभी कभार। कभी कभार यानी कभी कभी, यदा कदा, कभी कभी, है ना, वही बात है, कभी कभार। तो वंस अ वाइल। वंस अ वाइल, कभी कभार, वंस अ वाइल। अगला सेंटेंस है थोड़ी समय में। थोड़ी समय में। इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी समय में। या आप इन अ मोमेंट भी इसको बोल सकते हैं, है ना। इन अ लिटिल वाइल या इन अ मोमेंट। अगला वर्ड, अगला सेंटेंस आपके सामने है ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार के फ्रेज आप यूज करते हैं सेंटेंस में, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को, फ्रेज को क्या कहेंगे? एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हेल्प द पुअर एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। तो गाइज आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से ये सभी सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं आपके सामने। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सेंटेंस को अच्छा से प्रैक्टिस करें और अपना इंग्लिश बेहतर करें। अगर वीडियो पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं मेरा, है ना। सारा वीडियो देखकर अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंसेज है, आगे के सेंटेंस देखिए। जैसे आप कहना चाहते हैं ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, तो क्या कहेंगे? लुक केयरफुली। लुक केयरफुली। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। मुझे बताओ, तो क्या कहेंगे? टेल मी। टेल मी मतलब मुझे बताओ, मुझसे कहो, मुझे बताओ, टेल मी। मेरे पीछे आओ। कहते हैं ना, कोई कहता है कहाँ जाना है भाई, हमको यहाँ जाना है, तो आप कहते हैं ठीक है ठीक है, मेरे पीछे आओ, यानी फॉलो मी। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं वहाँ चल रहा हूँ, है ना। तो आप क्या कहेंगे? फॉलो मी। काफ़ी है। काफ़ी है, तो क्या कहेंगे? इनफ। इनफ को क्या कहते हैं? काफ़ी है, इनफ। काफ़ी है, इनफ।
तो कोई चीज़ अगर जैसे कि कोई कहता है कि आप खाना खा रहे हैं, कोई कह रहा है कि और रोटी ले लीजिए और चावल ले लीजिए, तो आप कहते हैं नो नो एनफ। तो यानी ये एनफ है, काफ़ी है। मुझे जाने दो, अगला सेंटेंस क्या है, मुझे जाने दो। अगर आप कोई कहीं बात तो चल रहा है काफ़ी, तो आप कहते हैं कि अब मुझे जाने दीजिए, तो क्या कहेंगे, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। अगला सेंटेंस देखिए कितना ऐसे ही आसान सेंटेंस है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। अगला सेंटेंस है सच है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, सच है, मतलब यही सच है, या सच है या यही सच है, तो दिस इज द ट्रूथ। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये शॉर्ट में है आई एम, है ना, को आई एम को शॉर्ट में लिखा है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है ना। तो आप भी बोलेंगे आई एम गोइंग। काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ, कहते हैं ना कि ये काफ़ी नहीं है, इतना से काम नहीं चलेगा, तो उसको आप कहेंगे इट्स नॉट इनफ, यानी काफ़ी नहीं है। अगला है जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये बार नहीं है, टाइप एरर है, बात होगा, जाहिर सी बात है, कहते हैं ना हाँ ये तो जाहिर सी बात है, ऐसा होना चाहिए, यानी ओबियसली, ओबियसली, है ना, हम कहते हैं ओबियसली यू कैन रीड, ये जाहिर सी बात है कि आप पढ़ सकते हैं। ओबियसली ही कैन सिंग, वह जाहिर सी बात है कि वो गा सकता है, तो जाहिर सी बात है ना, यानी ओबियसली। मुझे पता है, मुझे पता है, तो इस बात को क्या कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ बात को, मुझे पता है इस बात मैटर के बारे में, तो आई नो, आई नो, मुझे पता है, आई नो, याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है उसे बोलने दो, उसे बोलने दो, तो क्या बनाएंगे, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। अगला सेंटेंस है दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, तो क्या होगा, नॉट अगेन, नॉट अगेन, दोबारा नहीं। तो आप देख रहे हैं कितना रोचक सेंटेंसेस है आपके लिए, और मैं कह रहा हूँ आपका इंग्लिश बुलंदी छुएगा, निश्चित रूप से आप बहुत ही इन्फ्लुएंस स्पीकर बनेंगे, वन डे यू विल बिकम अ वेरी इन्फ्लुएंस स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई प्रोमिस, एंड एम अकेडमी विल बी अ की रोल in the journey of your learning speaking English. So guys, please be with M Academy and share this channel more and more, and leave your comments if you find any doubts. Then you can leave your comments in video, and you can also watch the all videos in the video section of my channel, and you can visit it all. I hope you understand very well. Next sentences in front of you here, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ है अगले सेंटेंसेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको भी। हाउ मच, हाउ मच, देख रहे हैं ना, हाउ मच, तो क्या कहेंगे, कितना, कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, यानी कितना। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी से फल खरीद रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और आप पूछते हैं ना, या गाड़ी से उतरते हैं तो आप पूछते हैं कितना किराया हुआ, या फिर इस वस्तु का कितना पैसा हुआ, तो कहते हैं ना दुकान पर जाते हैं तो कि कितना, तो उसी को कहते हैं हाउ मच, है ना। सामान ले लिया, पे करना है आपको, तो क्या पूछेंगे, हाउ मच, तो अगला जवाब देगा आपको 200, 500, 10 रुपीज़, जितना भी। तो इस बात को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ मच, कितना। अनटिल व्हेन, अब देखिए अगला सेंटेंस है अनटिल व्हेन, यानी कब तक, कब तक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, अनटिल व्हेन। अब देखिए कब से, कब से के लिए क्या कहेंगे, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, यानी कब से, सिंस व्हेन, कब से। अगला सेंटेंस देखिए फ्रॉम व्हेन, कब से, फ्रॉम व्हेन, कब से, सिंस और फ्रॉम दोनों होगा, कब से, कब से, तो फ्रॉम। फॉर हाउ लॉन्ग, तो इसका भी मतलब कब से, कितना देर से। फॉर हाउ लॉन्ग, ये कब से तो है, लेकिन कितना देर से इसका सेंस निकलेगा, कितना देर से, यानी फॉर हाउ लॉन्ग, कब से या कितना देर से। ऐसे ही आप कितने रोचक सेंटेंसेस हैं, ये सब फ्रेज हैं, वर्ड्स फ्रेज हैं, सेंटेंस फ्रेज हैं, तो आप इसको आप ध्यान से याद करेंगे। विद हुम, विद हुम, किसके साथ, विद हुम, किसके साथ। वैसे ही देखिए आगे, फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए, तो विद हुम, किसके साथ, फॉर हुम, किसके लिए। अबाउट हुम, ये देख रहे हैं ना, हुम से सब बन रहा है, अबाउट हुम, किसके बारे में। तो आप देख रहे हैं कि अबाउट के बारे में होता है, और हुम माने किसको, किसके, तो किसके बारे में, अबाउट हुम। टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स हुम,
किसकी तरफ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ। इस प्रकार बाई हुम, किसके द्वारा, बाई हुम, किसके द्वारा। यू गॉट दिस पेन बाई हुम, आप यह पेन किसके द्वारा प्राप्त किए। तो आप समझ रहे हैं इस प्रकार से आप, तो बाई हुम। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। यू आर फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। आप समझ रहे हैं ना। यू आर फ्रॉम वेयर, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। तो इस प्रकार आप सेंटेंस में इसका इस्तेमाल, इन फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेज को फ्रेम करने में काम आते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। इनके बिना हम इंग्लिश को बड़े बड़े सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जानकारी होना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाते हैं इंग्लिश में। तो अगला ऐसे ही अगले फ्रेज और सेंटेंसेस आपके सामने हैं जो वेरी यूज़फुल है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। आज बहुत सारे यूज़फुल वर्ड्स भी हैं आपके सामने। अगला सेंटेंस देखिए, अगला वर्ड्स देखिए। समवेयर, समवेयर, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं का मतलब होता है इंग्लिश में समवेयर। एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं भी, यानी हर जगह। एनीवेयर, कहीं भी। एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। अगला है टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में। टू स्टार्ट विद यानी शुरू में, है ना। टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में। कहते हैं ना कि शुरू शुरू में तो ये अच्छा था। इट इज़ वेरी गुड टू स्टार्ट विद, यानी शुरू शुरू में यह अच्छा था। सो फार, सो फार मतलब अभी तक। सो फार का मतलब क्या, अभी तक। देन एंड देयर, देन एंड देयर, देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं के वहीं, यानी वहीं के वहीं, तुरंत के तुरंत। देन एंड देयर, तुरंत करो, यानी वहीं के वहीं काम निपटा दो, है ना। फिनिश इट देन एंड देयर, तुरंत इसे खत्म करो। नाउ एंड हेयर, यहीं के यहीं, है ना कि ये मामला यहीं के यहीं खत्म होना चाहिए। तो नाउ एंड हेयर दिस मैटर विल बी क्लोज्ड। अगला सेंटेंस देखिए। सिंस देन, ये फ्रेज क्या कर रहा है, सिंस देन, तब से, है ना। आई दिस मैटर हंट इन माई माइंड, सिंस देन, तब से यह मैटर हमारे दिमाग में हंट कर रहा है। अगला सेंटेंस। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन, कब से। वैसे ही एनीवे, एनीवे का मतलब खैर, कहते ना, अच्छा खैर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो एनीवे। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल का क्या मतलब होता है, आखिरकार। कहते हैं ना, आफ्टर ऑल ही एडमिट हिज मिस्टेक्स, आखिरकार वो अपना गलती मान ही गया। तो आप समझ गए ना। तो आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, अंततः, इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब चलिए आगे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बिल्कुल हमारे लिए जो हैं कंजक्शन का काम करते हैं, है ना, सेंटेंस को एक्सप्लोर करने में काम करते हैं। तो देखिए जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, देखिए। सम, कुछ। बट, लेकिन। अल्सो, भी। विद, साथ। विद मीन्स साथ। बोथ, बोथ का मतलब दोनों। नाउ, नाउ मतलब अब। नॉट, नॉट मीन्स नहीं। देन, देन मीन्स तब। व्हाट, क्या। वाई, क्यों। हाउ, कैसे। तो आप देख रहे हैं ये सारे यूजफुल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, तभी आप स्पोकन अच्छा से कर पाएंगे, इंग्लिश अच्छा से समझ पाएंगे। अगला वर्ड है सो, इसलिए। अब सो से देखिए, सो हो गया इसलिए। अब सो से अलग अलग सेंटेंस फ्रेज बनते हैं वर्ड्स के। सो मच, अब सो में मच लगा दीजिए तो क्या हो गया, बहुत कुछ। सो मच का मतलब होता है बहुत कुछ। सो मेनी, बहुत सारे। अब मच क्या होता है, तो ये सो मच लगेगा ना तो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा दूध है, पानी है, जिसको गिना नहीं जा सकता है तो सो मच। और जिसको गिना जा सकता है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे कलमे हैं, बुक है, तो सो मेनी, बहुत सारे, ठीक है ना। आगे देखिए। सम मतलब कुछ। समवन, कोई व्यक्ति। समवन मीन्स कोई व्यक्ति। सम टाइम, कभी कभी। सम टाइम मतलब कभी कभी। समथिंग, कुछ कुछ। समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ। और सम टाइम, कभी कभी। एवरी, एवरी मैंने हर एक, कहते हैं ना, एवरी बॉय यानी हर एक लड़का। एवर, एवर मीन्स होता है कभी। एवर मीन्स कभी। एवरी वन, अब देखो यहाँ एवरी था, हर एक, यहाँ करा एवरी वन, हर कोई, यानी हर कोई, एक एक, हर कोई, हर व्यक्ति। तो एवरी वन। सो गाइज, ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे वाक्य होने वाले हैं, सारे ये फ्रेज होने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देख लिए। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे, और अब हुआ आज का सेशन यहीं समाप्त। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस ऑल सेशंस, एंड इफ़ यू try to continue with this M Academy
and make your spoken very fluent, then you can subscribe this channel and share with your friends and let them also subscribe. And that much you want to influenced, you want to fluent, make your language fluent, then you can share this video more and more. I hope you understand these all things. See you next video. तब तक के लिए हम आपसे अब विदा लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आप चैनल को देखिए और भी वीडियो देखिए और हम आपसे अब मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.